आज पापा की 13वीं है। नाते रिश्तेदार सब इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर कामिनी का मन दुखी हो रहा था। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे। इसलिए वो पापा जी की फ़ोटो के सामने जाकर आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले की ही तो बात है। वो रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब पापा कितने कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद भी कामिनी को लगा कि जैसे पापा कुछ कहना चाहते हों। फिर मौका मिलते ही पापा ने फुसफुसाकर धीरे से कहा भी, कामिनी, तुम्हारी भाभी मुझे भूखा मार देगी। आधा पेट खाना देती है, दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देती हूँ उतना ही खा लिया करो, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर हम लोगों को परेशान करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर पापा, आपने पहले कभी बताया क्यों नहीं? अपने पापा की बात सुनकर कामिनी सन्न रह गई और वो तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फ़ी के निकाल कर अपने पापा को दे दिए। मिठाई देखते ही कामिनी के पापा लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। अरे अरे, इतना मत खिलाओ कामिनी, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया। अपनी भाभी की बात सुनकर कामिनी मन मार कर रह गई और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए पापा को अपने साथ ले जाने की बात कही तो भाभी तो कुछ नहीं बोली, पर भाई भड़क गया। कहने लगे, सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा है क्या पापा ने? नहीं भैया, पापा ने कुछ नहीं कहा। कामिनी थोड़ा सा हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। अपने बड़े भाई से सवाल जवाब कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही कामिनी को बड़े भाई से दब कर रहने के संस्कार जो कूट कूट कर भरे गए थे, पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता पिता तरसी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब कामिनी को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। इसके 5 दिन बाद ही कामिनी को खबर मिली कि पापा जी की हालत कुछ ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, आकर मिल जाओ। कामिनी ये सुनकर छटपटा उठी और वो दूसरे दिन ही अपने पिता के पास पहुंच गई। कामिनी के पापा अधमरे से पड़े थे, वो उसको पहचान भी नहीं पाए। कामिनी अपने पापा के कान में धीरे से बोली, पापा देखिए ना, मैं आपकी कामिनी। कई बार आवाज़ देने पर एक बार बड़ी मुश्किल से उनकी आंखें खुलीं। कामिनी बेटा, भूख। पापा की आवाज़ सुनकर कामिनी ऐसे खुश हो गई मानो बरसों से प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है पापा? पूछते हुए कामिनी की आंखें भर आईं। आलू मटर की सब्जी रोटी, लड़खड़ाती आवाज़ से उनके मुंह से बोल निकले। जल्दी से कामिनी ने इंतज़ाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। कामिनी के पापा बगैर खाए पिए भूखे ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। कामिनी कामिनी, चलो खाना खा लो। अचानक भाई की आवाज़ सुनकर कामिनी चौंक सी गई। खाना? वो धीरे से बोली, भूख नहीं है भैया। कामिनी, थोड़ा सा खा लो, भाई ने फिर कहा। वो कुछ न बोली, चुपचाप उठकर घर वालों वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। खाना देखकर
कामिनी के आंखों से आंसू बह निकले। उसके कानों में पापा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू मटर की सब्जी रोटी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।